तो जैसा आपको टाइटल और थंबनेल में दिख गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम सिंपल सा जानेंगे सी के बारे में। इसके पहले जस्ट वीडियो में मैंने बताया था ही के बारे में। अगर आपको ही के बारे में इन डेप्थ सही तरीके से जानना है, समझना है, तो आप इसके जस्ट पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ही और सी में विशेष डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है मैं क्लियर कर दूंगा, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करनी है अपने दिमाग में। मैं 3 चीजें बताऊंगा इसमें। आपको सी कहाँ पे लगाना होता है, हर कहाँ पे लगेगा और कहाँ पे हर्ष लगेगा, ये तीनों चीजें जानेंगे। और हर का मतलब होता है उसे या उसको, ये भी होता है, ये आप जानते रहना। इसका भी यूज आगे आएगा, हम बता देंगे। पहले हम कुछ रूल यहाँ पे समझते हैं, किस तरीके से चीजें काम करती हैं, रूल, तो वो हम जानने की पूरी कोशिश करते हैं। ग्रामर का पूरा जो बेस होता है वो आपका रूल पे ही टिका होता है। अगर आप रूल ही नहीं जानोगे किसी चीज का तो उसको आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में आता है सी। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सी मीन्स होता है वह या उसके के तुरंत बाद पास, दोनों चीजें होती हैं। सी मीन्स वह या उसके के तुरंत बाद पास। कहने का मतलब यह हुआ कि आपको सी वहीं पे लगाना है जहां पे वह रहेगा या फिर उसके के जस्ट बाद पास होगा। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, सी आपको वहीं पे लगाना है जहां पे स्त्री होगी। जहां पे बात हो महिला की, स्त्री की, या फिर किसी लड़की की, कुछ भी आप कह लो, मतलब वो फीमेल है, स्त्रीलिंग है, उसके लिए हम सीधा से यूज करेंगे सी का, वह या उसके तुरंत बाद पास के लिए। और हाँ, सी सिंगुलर होता है, मतलब ये महिला जो होती है एक से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कि जो सी होता है वो सीधा सा जानो कि सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। यहाँ पे एक चीज और आप जान लो, ये जो हर है, हर मीन्स यहाँ पे उसे या उसको होता है, लेकिन हर मीन्स उसका, उसके, उसकी तीनों चीजें होती हैं, ये भी आप जानते रहना। और ये जो हर है, हर मीन्स उसे या उसको, ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। लेकिन हर के साथ में अगर कुछ जुड़ा हुआ मिल रहा है, हर के साइड में कुछ लगा हुआ है, जैसे हर पेन, हर कार्स, हर बुक, कुछ भी, मतलब हर के साइड में कुछ ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है या फिर किसी चीज का नाम आ रहा है, तो आप सीधा सा समझो कि वहां पे उसका, उसके, उसकी, उसके बाद जो वर्ड रहेगा उसका मतलब सीधा सा आएगा। जैसे हर पेन है उसकी कलम है, हर फादर है उसके पिताजी, उसकी गाड़ी है तो हर कार्स। यानी कि आप ये समझना कि वो स्त्री होनी चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर पुरुष आता है तो उसके लिए हिज होता है। जैसे उसकी कल में तो हिज पेंस होगा, लेकिन वो आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला जो जिसके बारे में बात हो रही है वो स्त्री है या पुरुष है। पुरुष है तो हिज, स्त्री है तो हर, उसका, उसके, उसकी के लिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और हाँ, ये चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी वाक्य में हर अगर लास्ट में आता है तो उसको आपको हर्ष करना है, HER, HER, फिर लास्ट में यस लगाना है। ऐसे अगर आप करते हो तो आपका जो हर है उसका सही जो है अर्थ निकल पाएगा, यानी कि वो करेक्ट हो पाएगा। अगर लास्ट में आपका हर आता है उसमें आप यस नहीं लगाते हो ये वाला, तो आपका ये हर जो है लास्ट में ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। आपको हर के साथ में हर्ष लगाना ही पड़ेगा अगर वो लास्ट में आए तब। बीच में आता है तो आपको इसी टाइप से लिखना है, हर पेंस जो भी है, ठीक है। हर मीन्स उसे या उसको मैंने पहले ही बता दिया। अब एक काम करते हैं कि ये आपको रूल पता लग गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूरा एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं लिखूंगा एग्जाम्पल और आपको चीजें बताना स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा, ताकि एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए बात करते हैं पहले वह या उसके तुरंत बाद पास वाले एग्जाम्पल में सी कैसे आप यूज करोगे। यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे है वह राधा है। इसको आप कैसे करोगे जानते हैं, चलिए अच्छे तरीके से। मैंने आपको बताया कि सी मीन्स होता है वह या उसके तुरंत बाद पास, दोनों चीजें होती हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वह। सबसे पहले किसी भी वाक्य को करते समय उस वाक्य में आपको सब्जेक्ट बाहर निकालना होता है। और सब्जेक्ट बाहर निकालने के लिए आपको किसी भी वाक्य में, चाहे जो वाक्य हो, उसमें आपको पूछना होता है कौन। जैसे ये एक सेंटेंस है, यानी कि वाक्य है पूरा, ये भी एक सेंटेंस है, वाक्य है पूरा, ठीक है। तो सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। तो जो ये वाक्य है वह राधा है, तो इसमें आप कैसे करोगे, कौन, वह, उसके बाद है, ये 3 नंबर राधा आया लास्ट में। मतलब कि 1 नंबर पे आपका कौन आएगा, जो भी उसका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है, जो भी आपका उस वाक्य में लगेगा कि आपको इज, एम, आर जो भी आपको लगाना हो। जैसे आपको पता होगा, पहले ही मैंने बताया है इज, एम, आर का यूज कैसे होता है। तो जैसे वह राधा है, तो ये जो है का मीनिंग होता है इज मीन्स होता है, और एम मीन्स होता है हूँ, आर मीन्स होता है जैसे एक से ज्यादा हो। तो यहाँ पे वह राधा है, तो आप क्या करोगे, मैंने बताया ना कि वह सी मीन्स होता है। यहाँ पे सीधा स्त्री की बात हो रही है ना, जो राधा है वो स्त्री है। यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया है कि स्त्री के लिए आपको सिंपल सा सी लगाना है, वह के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, सी। सी मीन्स होता है वह स्त्री के लिए, क्योंकि यहाँ राधा इसलिए मैंने यहाँ पे सी लगाया, ठीक है। और उसके बाद जो राधा है वो मैंने बताया कि सिंगुलर है, और सिंगुलर में
जो है होता है उसकी मीनिंग होती है इज, और जो है होता है उसकी मीनिंग होती है आर, और जहां पे हूं आता है उसका होता है एम। ये आपको पता ही होगा, लेकिन मैंने आपको फिर से क्लियर कर दिया। पहले की वीडियो में मैं ये सब कवर कर चुका हूँ, EJMR बिल्कुल इन डेप्थ बताया है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप जो है सही तरीके से जानना और समझना ही चाहते हो तो आप जाके जो है क्लासेस शुरू से अटेंड कर सकते हो, या फिर आप EJMR वाली वीडियो आप जाओगे तो दिख जाएगा थंबनेल में, टाइटल में आपको कौन सी वीडियो है। तो मैं आपको रिकमेंड हमेशा करता हूं कि आप शुरुआत से वीडियो देखते हो अगर आपको सही तरीके से इंग्लिश समझनी और जाननी है। तो आपको मैंने ये क्लियर कर दिया कि सी मीन्स होता है वह, या उसके तुरंत बाद पास, ये आपका क्लियर हो चुका है। सी मीन्स होता है वह, यहां मैंने लिखा, और सी का जो साथ में लगेगा इज लगेगा है के लिए, तो मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको इज मीन्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी इज, एक नंबर फिर दो नंबर, एक नंबर दो नंबर, दो चीजें क्लियर हो गई। अब आपका क्या बचा है, राधा। राधा को आप सिंपल सा लिखोगे RADHA, यहाँ पे RADHA, ये आपका क्लियर, वह राधा है, सीज राधा, ये आपका कंप्लीट हुआ। उसके पास एक घर है, मैंने आपको क्या बोला, उसके के अगर तुरंत बाद पास आता है तो इसको हम सीधा से लगाएंगे सी। मेरे को एक चीज क्लियर है, या फिर आपको भी वाकई में वो चीज क्लियर तो रहेगा ही, कि उसके पास, जिसके भी पास की बात हो रही है वो स्त्री है। अगर वो स्त्री है तभी आप यहाँ पे क्या लगाओगे, सी। अगर वो पुरुष है तो यहाँ पे आपको लगाना है ही, ये आप विशेष ध्यान रखना। तो जैसे उसके पास एक घर है, मैं जानता हूं कि वह राधा है, उसके पास एक घर है, वो स्त्री है, तो सीधा सा उसके के जस्ट बाद पास है, उसके के तुरंत बाद पास या फिर जस्ट बाद पास एक ही बात हुई। तो उसके के तुरंत बाद पास है तो एक नंबर, फिर पास है ये आपका दो नंबर, क्या है उसके पास, एक घर है। उसके के जस्ट बाद पास के लिए मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे सी लगाऊंगा मैं सीधा सा, ठीक है, ऐसे अच्छी, एक नंबर हो गया। पास है, मैंने जस्ट पहले की वीडियो में बताया हुआ है, हैज हैव का यूज, मतलब इसके पहले की पहले वाली क्लास में मैंने बता दिया है हैज और हैव का यूज आप कैसे करोगे। हैज जो होता है वो आपका होता है के पास है के लिए, के पास है, जहां पे आपको के पास है नजर आता है वहां पे हैज लगाना है। लेकिन के पास है हैव मीन्स भी होता है, लेकिन आपको हैव वहां पे लगाना है जहां पे चीजें बहुवचन हो, एक से ज्यादा हो। जो अकेला है उसके लिए के पास है के लिए हैज, तो पास है के लिए हम क्या लगाएंगे, पास है या फिर के पास है, दोनों एक ही बातें हैं। तो के पास है या फिर पास है, उसके लिए हम सीधा सा सिंगुलर है वाक्य तो हैज हम लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो हैव लगाएंगे, HAVE। तो सिंगुलर है तो हैज, यहाँ पे क्या हैज, क्योंकि मेरे को एक चीज पता है, उसके पास एक घर है, जिसके भी पास है वो बंदा अकेला है या बंदी अकेली है, जो भी फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे सी हैज, दो नंबर हो गया। उसके पास है, ये आपका खत्म है वाक्य से। अब क्या बचा वाक्य में, एक घर बचा है, एक के लिए क्या होता है, अ होता है, घर का क्या होता है, होम, होम मीन्स घर, HOME, ये आपका तीन नंबर। लेकिन हाउस मीन्स मकान होता है, ये आप ध्यान रखना, कहीं पे मकान आता है तो उसके लिए आपको हाउस लिखना है, घर के लिए होम, और रूम के लिए यानी कि कमरे के लिए रूम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो मैंने आपको ये बता दिया, ये दो चीजें क्लियर कर दी। अब आपको क्या बचा है वो आप देखो, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि हर प्लस पेंस इस टाइप से ये कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं इसको भी। और लास्ट में हर आएगा, उसको हम हर्ष कैसे लगाते हैं, वो वाक्य कैसा होता है वो भी हम जानते हैं। इसीलिए मैं आपको हर एक वीडियो में रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको सही से चीजें समझनी और जाननी है तो आप जाके शुरुआत से चीजें देखते आओ, ताकि आपको इन डेप्थ अच्छे तरीके से चीजें या फिर ग्रामर क्लियर हो पाए, ठीक है। तो चलिए हम जान लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला, दो चीजें और बाकी हैं, इसको मैं इरेज करता हूं, वो भी समझा देता हूं, ठीक है। तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल बता दिए अच्छे तरीके से, ये आपका है तीसरा। इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये हर प्लस पेंस इस टाइप से वाक्य रहेगा, मतलब कि इस टाइप का वाक्य कैसे यूज करोगे, चलिए देख लेते हैं। जैसे उसकी गायें, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया, उसकी कलमें, मतलब उसका, उसके, उसकी है, उसके बाद में कुछ लिखा हुआ है, गाय है, पेन है, या फिर कलम है, कॉपी है, किताब है, कार है, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी गायें, कौन, किसी भी वाक्य में सबसे पहले कौन पूछना होता है, कौन, उसकी गायें, एक नंबर, उसकी गायें हैं, ये दो नंबर, कहाँ है उसकी गायें, इस खेत में, ये आपका तीन नंबर पे। और उसकी गायें जो है ये आपको सीधा सा मैंने बताया कि इस टाइप का रूल लगेगा, यानी कि हर काउज ये आप कर दोगे। हर मीन्स होता है उसका, उसके, उसकी, यहाँ पे सीधा स्त्री की बात हो रही है, यहाँ पे जिसकी भी गाय है, जो स्त्री है उसकी गाय उस खेत में है या इस खेत में है, तो वो जो वो जो पर्सन की बात हो रही है वो फीमेल है, ठीक है। तो हर काउच, COWS, यहाँ पे अगर कोई मेल बंदा होगा, पुरुष होगा, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिज,
हिज काउच, यहाँ पे स्त्री है तो हर काउच, ये 1 नंबर। उसके बाद उसकी जो गायें हैं वो एक से ज्यादा है, ठीक है, यानी कि जो गायें हैं एक से ज्यादा है, तो मैंने क्या बोला है जहां पे रहेगा उसके लिए आपको आर लगाना है के लिए आपको आर, ARE, ये आपका हुआ 2 नंबर। अब आपका ये बचता है वाक्य में इस खेत में, मैं वाक्यांश वाले चैप्टर में बता चुका हूं, मतलब कि उस क्लास में उसमें मैंने इन, ऑन और ऑफ, बाई, फ्रॉम, विथ सारों का यूज अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि वो जाके वीडियो आप देख सकते हो, या फिर आप चैनल पे जाके क्लास 1 से वीडियो देखो, चीजें आपको सही से समझनी और जाननी है। तो हाँ, हर काऊ जार इस खेत में जो आपका वाक्यांश है, इसमें जो में है, इन मीन्स होता है में, तो हम इन करेंगे, और दिस मीन्स होता है इस, दिस मीन्स यह भी होता है और इस भी होता है, तो इन दिस फील्ड, FIELD, इन दिस फील्ड, ये आपका 3 नंबर। हाँ, उसकी गाय इस खेत में है, हर काऊ जार इन दिस फील्ड, ये आपका कंप्लीट। और हाँ, ये आपका हो गया ना, ये आपका, ये मैंने तो करवा दिया। अब आपका ये लास्ट में बचा हुआ है ये, मतलब कि हर्ष कैसे लगाएंगे वो भी देखते हैं, चलिए। हाँ, जैसे आपको वाक्य में आता है यह कार उसकी है, कैसे आप करोगे, कौन, यह कार, किसी भी वाक्य में सबसे पहले कौन पूछना होता है और वो सीधा 1 नंबर होता है वाक्य। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर जो बचेगा लास्ट में वो लगा देना, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। कौन, यह कार है, किसकी, उसकी, ये आपका 3 नंबर। और यह कार का क्या होगा, दिस मीन्स होता है यह, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, दिस कार, ये 1 नंबर। उसके बाद ये जो कार है वो अकेली है, तो है के लिए हम क्या लगाएंगे, है के लिए जो अकेला रहेगा उसके लिए इज, तो यहां पे है के लिए इज, ये 2 नंबर। अब क्या बचा है, उसकी अगर लास्ट में आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर, और लास्ट में जैसा मैंने पहले बताया हर आता है लास्ट में, तो उसको हम हर्ष कर देंगे, HERS, ये आपका हुआ इस टाइप से। अब ये वाक्य आपका जो है कंप्लीट हुआ, तो यानी कि आपको मैंने 4 एग्जाम्पल बता दिए, मैंने आपको सी मीन्स वह या उसके तुरंत बाद पास ये भी बताया, और ये भी बताया, ये दोनों एग्जाम्पल, सारी चीजें उम्मीद है क्लियर है। हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, वीडियो को लाइक करने के लिए अभी तक मैंने बोला नहीं है, तो आप बिना लाइक के मत जाना, यहां तक आप आ चुके हो तो लाइक करना मत भूलना, लाइक आप कर दो, क्योंकि यार वीडियोज बनाने में मेहनत लगती है, आपको भी पता होगा। तो थोड़ा सा अगर आप लोगों का मैं चीजें कवर करके चल रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है ना, इसको आप शेयर भी कर देना, और चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, और इन डेप्थ चीजें जानने और समझने के लिए क्लास 1 से आप देखो, जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।